हार्दिक अभिनंदन सभी श्रोताओं का। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कीर्तिकार आदरणीय दीदी एम जोशी हिमानी जी, जो लखनऊ से हैं और आजकल उत्तराखंड प्रवास पर आप देहरादून टिकी हैं। हमारे अनुरोध पर आपने बहुत बड़ी कृपा की है। हम आपके पिछले क्रम में आपकी कहानियों को हमने सुना, आपकी कविताओं को हमने सुना। आज एक नए वार्ता के क्रम में हम आपसे यात्रा वृत्तांत पर और एक कहानी और हम सुनने जा रहे हैं, गियर वाली साइकिल, जो बहुत चर्चित और बहुत अच्छी कहानी है। उसको हम सब सुनना चाहते हैं। दीदी का मैं परिचय आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। एम जोशी हिमानी जी, इनकी माता जी का नाम स्वर्गीय कुंती देवी जी, इनके पिताजी का नाम श्री लक्ष्मी दत्त पांडे जी, आपके पतिदेव श्री राजेंद्र कुमार जोशी जी, आपकी संतति निष्ठा सुप्रिया। आपकी जन्मतिथि 5 मार्च 1958 है। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की और पूर्व सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपने सेवा दी। सॉरी। आपने उत्तर प्रदेश साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन 2 वर्ष तक किया। आपकी प्रकाशित कृतियों में पिन ड्रॉप साइलेंस, ट्यूलिप के फूल कहानी संग्रह, इसके साथ ही एक उपन्यास हंसा आएगी जरूर, कविता संग्रह कसक, तथा देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां, कविताएं समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। और आप पंतनगर कॉलोनी, खुर्रम नगर, लखनऊ में निवास करती हैं। और आप मूलतः पिथौरागढ़ उत्तराखंड से आपका जन्म स्थान है। मैं उत्तराखंड के समस्त जनता की ओर से, समस्त पाठकों, साहित्यकारों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस कड़ी में हम आपका सानिध्य पाकर गौरवान्वित हैं और आशा करते हैं कि आज के इस एपिसोड में आपसे हम आपके बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे और आपकी विदेश यात्राओं के क्रम में इंग्लैंड की यात्रा के बारे में आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हमारे बीच में अपनी वार्ता को रखेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान हेमंत बिष्ट जी एवं आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो पुष्पांजलि दीदी हैं, प्रेमलता जोशी जी, पुष्पांजलि जी हल्द्वानी से, आप साहित्यकार हैं। और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती बीना भट्ट बड़सिलिया जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। आप के स्नेह और आशीर्वाद से आज के इस कार्यक्रम की संपन्नता में हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं साहित्यकार अशोक जोशी जी दिल्ली से, जो आईटीबीपी के जवान हैं और क्लर्क के रूप में दिल्ली से हमारे बीच में जुड़े हैं। और मैडम बीना फुलेरा जी इसमें जुड़ी हैं, हर्षिता जोशी जी जुड़ी हैं और ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़ी हैं। नंद किशोर जी साहित्यकार हैं, वापी गुजरात से हमारे बीच में हैं। पंकजा जोशी जी हैं और डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय जी, एक बहुत बड़ा नाम है साहित्यकारों में। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय एम जोशी हिमानी जी दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी आपके बहुत बड़े अनुभव जीवन के जुड़े हुए हैं। आपने इन अनुभवों को अपने, चाहे वो उपन्यास हों, आपकी कहानी संग्रह हों, बाकी अन्य आपकी कृतियां हों, आपने उनमें उकेरा है उन स्थितियों को। और आपने पूरे दुनिया के कई स्थानों में भ्रमण भी किया है। आपने उत्तराखंड जैसे इस क्षेत्र के बारे में आप तो वाकिफ़ हैं, लेकिन भारत के कोने कोने में आप गई हैं, विदेशों की आपकी यात्रा रहती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात रखते हुए हम सबको कृतार्थ करेंगी।
आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करते हुए आदरणीय जोशी जी को और यहाँ पर जितने भी विद्वान जन सुधी श्रोतागण उपस्थित हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो आप मुझे इतना मौका दे रहे हैं मुझे सुनने का, जैसा भी मैंने लिखा है उसको सुनने का मुझे मौका दे रहे हैं, मैं उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक अपना कुमाऊनी और हिंदी का मिला जुला एक तरह से प्रोग्राम होगा ये जी जी, एक कविता टाइप की सुनाना चाह रही हूँ कि इस कोरोना काल में अगर स्वागत। ये सोशल मीडिया न होता या ये इस तरह की सुविधाएं न होती तो हम कितने अकेले पड़ जाते। उस पर ही मैंने लिखा हुआ था, वो मैं सुनाना चाहूंगी सबसे पहले यात्रा शुरू करने से पहले। भल हो जुकरबर्ग भाया को, मैंने जुकरबर्ग को अपना भाई बना लिया एक तरह से है। न तू मेरे नो जानने न मैं तेरे गो जानू। हम सब फेसबुक में या सोशल वाह मीडिया वाह में जो वाह लोग वाह, जुड़े हैं उनके लिए है ये। न तू मेरा नो जानने न मैं तेरा गो जानू। तकनीक का कमाल देखो, तकनीक का कमाल देखो, फिर ले हम कतुक नजीक छूं, फिर ले हम कतुक नजीक छूं। कहाँ कतुई छे कहाँ की मैं मीछूं, कतुई छे कहाँ की मीछूं। तकनीक का कमाल देखो, तकनीक का कमाल देखो, फिर ले हम मित्र छूं। आप सबको मित्रता दिवस की बहुत बधाई। हम सब मित्र हैं आज फिर भी इस वाह वाह सोशल वाह, मीडिया बहुत इस सुंदर, सबको बधाइयाँ। तकनीक के जी हाँ जी, बधाई दीदी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत ले हम मित्र छूं। न कभे तू मिल ले न कभे मी मिल लो। हम रूबरू पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। न कभे तू मिल ले न कभे मी मिलो लो। तकनीक का कमाल देखो, तकनीक का कमाल देखो, फिर ले हम हर बखत दगड़े छूं। जब चाहे तब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर ले हम हर बखत दगड़े छूं। अपना ते अब देखी नी नहातिन, अपना ते अब देखी नी नहातिन। यक दूसर का घर जाणक रिवाज खत्म छन, यक दूसर का घर जानक रिवाज खत्म छन। तकनीक का कमाल देखो, तकनीक का कमाल देखो, उनरी अनार हम यही देखनू, उनरी अनार ले हम अब यही देखनू। कोरोना काल का ये स्थिति है। ई दिनन सबे ए डाबे भीतर पढ़नी लेखनी। मोबाइल है डाबा। ई दिनन सबे ये डाबे भीतर पढ़नी लेखनी। भाषण ले यही बटी दिनी, भाषण ले यही बटी दिनी। भल हो जुकर बर्ग भाया को, भल हो बर्ग भाया को, अपन पराया विले सबे, अपन पराया विले सबे। हाथ भरी का ये डाबा भीतर भरी देई, हाथ भरी का ये डाबा भीतर भर देई। नतियो कुकुर करो न बखत में,
नती ते यो कुकुर करोन बखत में हम यकला कसी करूना हम यकला कसी करूना घर भीतर भीतर घर भीतर भीतर हम यकला पगली जाम हम यकला पगली जना न तू म्यारा नो जन न मैं त्यारा गो जानू। धन्यवाद जी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रखर साहित्यकार श्रीमान पूरनचंद कांडपाल जी दिल्ली बटी जुड़ गई। मैं उन्हें वंदन करनो, नमन करनो, उन्हें स्वागत अभिनंदन। दीदी, मैं निवेदन करूं कि आप ये कार्यक्रम का आखिर अपन यात्रा बटी शुरू करला या पहली कहानी शुरू करला? मैं सोच रही हूँ ना, मैं पहली यात्रा शुरू करूँ किला मेल यो जो कहानी सुन रही हूँ मैं बीबीसी लंदन वाले मेरे वहाँ पाठ करवा छ। वाह वाह, तब मैं लास्ट में ये कहानी पढ़ूं तो फिर तुम समीक्षा कर सकते हो मैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको स्वागत। शुरू करूं? मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स ले शेयर करूं आपको देगा? सबू है पहली मैं वो ईश्वर को अपन इस देवतान को बहुत शुक्रिया धन्यवाद चाहूँ कि मैं एक बहुत पिछड़ी इलाके में पिथौरागढ़ एक बहुत रिमोट एरिया में मेरे जन्म हुईला से। तब मैं कभी सोच ले नहीं हो कि कभी विदेश जाना ले हूँ मैं क्या मौक दियल के हमारे लिए तो पहले हल्द्वानी और टनकपुर बटे इतने देश का ही जने ना देश जा रहे हैं देश जा रही हूँ सब पहाड़ा लोग एक ना देश बटे आ रही है देश जा रही है। तो ये इतको सीखी भी पढ़ाई लिखाई और पिताजी मेरे मिलिट्री में थे लखनऊ में पोस्टिंग थी तो हाई स्कूल पास करने बाद उन्हें लिए कहा कि भाई चलो लखनऊ चलो वहीं अगिल के तू पढ़ ली फिर सर्विस कर ली। मेरे पिताजी मेरे तो एडवांस हुए जबान में ले कि लड़की को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे तब विवाह के बारे में सोचेंगे। तो तब मैं लखनऊ आई हूँ तो मेरे सपना केवल यही थी कि मैं पहाड़ से देश तक आऊंगी है ना। लेकिन वो ईश्वर की कृपा रही होगी कि मेरे बच्चे विदेश में बस गए हैं उनका आज मकान है सब वहीं पर वो सेटिल है। बड़ी बेटी दामाद मेरे छोटी तो देहरादून में है तो वो भी अच्छी जॉब कर रही है ईश्वर की दया से। दामाद भी IIT इंजीनियर है एक कंपनी का CEO है। बेटी इंडियन नेवी में जॉब करती है छोटी वाली। तो वो ईश्वर की ही कृपा मैं मानती हूँ। अगर वो मुझे यात्रा करा रहा है अब ईश्वर चाहेगा तो अगले हफ्ते मैं फिर इंग्लैंड जा रही हूँ। तो ये सब उसी की कृपा है। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगी अपने इष्टदेव को। दीदी, बहुत बहुत आपको बधाई छू और आपको शुभकामना। आपको मैं शुभकामना देनू। आपको हमेशा स्वस्थ रहा और दीर्घायु कामना करनू और इसे यह प्रकार आपको पूरा जिंदगी आनंद लेते हुए वो आनंद का आप कलम द्वारा किताब में हम तलल पुजाया तो हमार खुशी रहल हम सब लोगों को। और मैं आपको यात्रा शुभ यात्रा कामना करनू और आखिल मैं यो आश करना कि इंग्लैंड वाला आप हमारे बीच में जुड़ी रोला और वहाँ जो अनुभव छन उनको हम तले शेयर करला। और बच्चों लीजिए हमारे जो अलग एक चैनल छू में हम बच्चों लीजिए जो कार्यक्रम करनो तो मतलब हम आप बीच में कार्यक्रम धरो न और बच्चों मतलब जो बात हाल उनको जरूर आप कृपा करला शेयर करला। जी जी जरूर जरूर बहुत धन्यवाद। तो आप मैं फोटो शेयर करूँ वहाँ शुरू कराओ इंग्लैंड बायर में।